ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आज श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद के अध्याय 6 श्लोक नंबर 37। नाहं न यूयं यदृतं गतिं विदुः न वामदेवः किमुता परेसुरः तन्मायया मोहिता बुद्धयस्त्वदम् विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। नाहं न यूयं यदृतं गतिं विदुः न वामदेवः किमुता परेसुरः तन्मायया मोहिता बुद्धयस्त्वदम् विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जब न शिव जी, न तुम और न हम आध्यात्मिक आनंद की सीमाएं निश्चित कर सके हैं, तो अन्य देवता इसे कैसे जान सकते हैं? चूँकि हम सभी भगवान की माया से मोहित हैं, अतएव हम अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही इस व्यक्त विश्व को देख सकते हैं। तो इसमें स्पष्ट बताया है, इसमें जो श्लोक में वामदेवः शब्द है ये शिव जी को दर्शा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी नारद मुनि से कह रहे हैं कि जब जैसे 12 महाजन हैं, 12 महाजन भगवान के शुद्ध भक्त हैं और वो बाकी जीवात्माओं से भगवान को ज़्यादा जानते हैं। फिर भी 12 महाजनों में जो पहले नाम आता है शिव जी, ब्रह्मा जी और नारद मुनि, तो जब ब्रह्मा जी कह रहे हैं जब हम लोग ही आध्यात्मिक आनंद की जो सीमा है उसको हम नहीं जान सकते हैं, तो फिर अन्य देवता का क्या कहना, मतलब वो भी नहीं जान सकते हैं। जब बड़े बड़े महाजन ही नहीं जान सकते हैं आध्यात्मिक आनंद की सीमाएं, इसलिए हर एक जीवात्मा जो सुख की खोज कर रहे हैं, तो सबसे अधिक सुख भगवान की भक्ति में है। इसलिए जिसका मन भगवान श्री कृष्ण में स्थित हो गया है, उससे अधिक सुखी व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। हाँ, एकदम से भक्ति में आने से उस सुख का थोड़ा अनुभव हो सकता है। जैसे नए नए में भक्ति में आते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है, जैसे कि मंदिर जाना, प्रसाद पाना, कथाएं सुनना। लेकिन बाद में अगर वो यांत्रिक हो जाएगा तो वो आनंद भी प्राप्त नहीं होगा। यांत्रिक जब हो जाता है हर कोई भी चीज़ बस फॉर्मेलिटी के लिए अगर हम करते हैं, तो उसमें से हमें आनंद का अनुभव नहीं होगा और हम बोर हो जाएंगे। तो इसीलिए हर एक सेवा में, भगवान की सेवा में हमें अपने मन को जोड़ना होगा।
मन लगाकर जब हम कृष्ण की सेवा में लगेंगे तभी इस आनंद का अनुभव कर सकते हैं। भले ही अभी हम 100% भक्त नहीं भी हो, लेकिन 100% का अर्थ है कि एक भी क्षण भगवान के चरण कमलों से मन भटकता नहीं। ऐसा अगर ना भी हो तो भी कोई बात नहीं, तो भी हम इस आनंद का आस्वादन कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, और फिर हमें और उत्साह मिलेगा। जिन बातों पर हमें ध्यान देना है वह है सहनशीलता और विनयशीलता। ये 2 गुण तो हमें अर्जन करना ही पड़ेगा। और जब हम ये दोनों गुण को अर्जन करने का प्रयास करते हैं, और इस प्रयास को सफल कौन करते हैं? भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए इसमें कह रहे हैं कि हम सभी भगवान के माया से मोहित हैं। आप सबको पता है कि जब ब्रह्मा जी भी माया से एक बार मोहित हो गए थे, राइट? तो जब ब्रह्मा जी मोहित होकर भगवान के गाय बछड़े चुरा लिए थे, क्योंकि जब ब्रह्मा जी और देवतागण हर समय भगवान जब लीला करते हैं ना धरातल पर, गोलक धाम में तो वो नहीं देख सकते हैं, ऊपर है, लेकिन धरातल पर वो देख सकते हैं भगवान की लीलाएं। तो जब देख रहे थे तो ब्रह्मा जी को लगा कि क्या ये भगवान है, क्योंकि उनके जो सखा है वो शूद्र भी है, कई सारे सखा है, तो उनके भी जूठन वो खा रहे हैं, उनको खिला रहे हैं अपने हाथ से, फिर उनका भी खा रहे हैं, तो क्या ये भगवान है? तो परीक्षा लेने के लिए वो गाय बछड़े चुरा लेते हैं। तो उस समय वो मोहित हो जाते हैं, इसीलिए भगवान की परीक्षा लेना बहुत बड़ा अपराध है। तो बाद में उनको गलती का एहसास होता है जब वो देखते हैं कि गाय बछड़े चुराने पर भी भगवान ने अपना ही विस्तार करके वैसे ही गाय, ऐसे ही बछड़े, ऐसे ही गोप बालक में खुद को विस्तारित किया है। तब वो क्षमा मांगते हैं। और भगवान किसी को भी मोहित कर सकते हैं, यहाँ तक कि भगवान शिव जी एक बार जब हलाहल विष निकला तब तो शिव जी ने पी लिया, और नहीं तो समुद्र मंथन में वो नहीं गए थे, भगवान के ही कहने पर उन्होंने हलाहल विष को पिया था। बाद में उनको पता चला कि भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर देवताओं को अमृत बांटा है। तो फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे वही मोहिनी अवतार देखना है। लेकिन जो मोहिनी अवतार देवताओं को भ्रमित करने के लिए नहीं था, असुरों को भ्रमित करने के लिए था, तो फिर शिव जी जैसे महान भक्त को तो भ्रमित नहीं कर सकते। तो भगवान ने इस बार और ज़्यादा अधिक मोहिनी रूप धारण किया, जिससे शिव जी भी मोहित हो गए थे, और वो पार्वती देवी उनके साथ ही बैठी थी, उनको भूलकर उस मोहिनी अवतार के पीछे भागने लगे थे। और बाद में जब उनको पता चला कि ये भगवान स्वयं है, कृष्ण स्वयं है, तो उनको बहुत अच्छा लगा कि मेरे प्रभु कितना महान है कि मुझे भी मोहित कर देते हैं। जबकि माया दुर्गा देवी शिव जी के पत्नी हैं, और शिव जी मोहित नहीं होते हैं, लेकिन भगवान के हाथों वो भी मोहित हो जाते हैं। तो इसलिए अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ही ब्रह्मा जी कहते हैं हम इस व्यक्त विश्व को देख सकते हैं। तो इसीलिए जो है एक बार ब्रह्मा जी और मोहित हुए थे, उन्होंने सोचा कि मैं ही एकमात्र ब्रह्मा हूँ और भगवान की कृपा पात्र हूँ। तो वैसे कृपा पात्र मानकर मोहग्रस्त हो गए थे। श्रील प्रभुपाद यहाँ के तात्पर्य में इसका उल्लेख भी करते हैं। लेकिन बाद में जब वो गए भगवान से द्वारका एक बार मिलने, और भगवान ने द्वारपाल से पूछा कि कौन से ब्रह्मा आए हैं, तो ब्रह्मा को थोड़ा बुरा भी लगा था कि मैं तो अकेला ही ब्रह्मा हूँ। फिर भी बोला कि जाओ सनत कुमार के पिता बोल देना। तो फिर अंदर आने दिया, और जब अंदर गए ब्रह्मा जी तो देखा कि उनसे भी महान महान ब्रह्मा, हमारे ब्रह्मा के पास 4 ही सर है, तो उनसे भी महान 10 सर वाले, 100, 1000, लाखों लाखों सर वाले भी ब्रह्मा थे, जो बहुत बड़े बड़े ब्रह्मांड के मैनेजर थे, राजा थे एक प्रकार से। तो फिर जब ये देखा तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए, वो बेहोश हो गए एक्चुअली।
तो जितने भी ब्रह्मांड बड़े बड़े हैं ये सब मिलाकर एक पाद विभूति ही है। त्रिपाद विभूति यानी हमारे अनंत कोटि ब्रह्मांड से 3 गुना ज़्यादा वैकुंठ जगत है। तो आप सोचिए फिर भगवान के जो ये जगत है जिसमें त्रिपाद विभूति वैकुंठ ही है, तो साधारण मस्तिष्क वाला कोई व्यक्ति या वैज्ञानिक भी कैसे समझ सकते हैं अपने बल पर भगवान के धाम के बारे में। इसलिए हमें साधु, गुरु और शास्त्र का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो इसलिए क्योंकि ब्रह्मा और नारद और शिव भगवान कृष्ण के विषय में काफ़ी कुछ जानते हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि इन महापुरुषों के उपदेशों का अनुगमन करें। तो उनका उपदेश कहाँ पे है? भागवतम में है। तो शिव जी का जो उपदेश है, जैसे कि पद्म पुराण में भी शिव जी का उपदेश है, आराधनानाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनाम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। तो ऐसे बहुत सारे उपदेश हमें मिलता है, ब्रह्मा जी का और नारद मुनि का भी। इन महापुरुषों का अगर उपदेश का हम पालन करेंगे तो ना कि क्षुद्र मस्तिष्क के कोई ऐसे मतलब जैसे जो आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जानते, ऐसे कुछ लोगों की बातों से हम भ्रमित हो। इससे अच्छा है हम ऐसे महापुरुषों की बातों का अनुगमन करें। श्लोक नंबर 38। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति ह्यस्मदादयः नायं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति यस्मदादयः नायं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। हम उन भगवान को सादर प्रणाम करते हैं जिनके अवतारों तथा कार्यकलापों का गायन हमारे द्वारा उनके महिमा मंडन के लिए किया जाता है। यद्यपि वे अपने यथार्थ रूप में बड़ी ही कठिनाई से जाने जा सकते हैं। तो भगवान को जाना आसान नहीं है, लेकिन भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीला, साज समान जो है, व्यक्तित्व है, इसके हम थोड़ा बहुत जान सकते हैं, भगवत कृपा से जान सकते हैं और महान आचार्यों के पदचिन्हों का अनुसरण करके जान सकते हैं। भौतिक इंद्रियों द्वारा हम नहीं जान सकते हैं उनको, कि कोई चैलेंज करे कहाँ है भगवान दिखाओ और भगवान आ जाए, देखो मैं भगवान हूँ प्रूफ करने, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो हमारे इंद्रियां भले ही भौतिक हो, लेकिन हम अपने इंद्रियों को आध्यात्मिक कार्यों में लगा दें। कानों को भगवान के बारे में श्रवण करने में लगा दें, कीर्तन करने में जीवा को लगा दें, स्मरण करने में मन को लगा दें और हाथ से भगवान के विग्रह के चरण कमलों की पूजा करने में लगा दें। तो इस प्रकार हमारा जो है सारे इंद्रियां वो पवित्र हो जाता है। जो प्रामाणिक भक्ति से इंद्रियां क्रमशः शुद्ध होती जाती है, तो भगवान भक्त के आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार अपनी सत्ता का उद्घाटन करते चलते हैं। तो भगवान की हम जितना शुद्ध भक्ति करने लगते हैं, भगवान हमारे सामने अपने आप ही अपने बारे में प्रकट करते रहते हैं, क्योंकि हमारी भावना, हमारा प्रयास, हर एक एक सेकंड का रिकॉर्ड भगवान कृष्ण के पास है। वो हमारे हृदय में ही तो बैठे हैं परमात्मा रूप में। भगवान ने भगवत गीता में स्पष्ट कहा है कि कोई भी उन्हें केवल भक्ति से जान सकता है। तो भक्ति से जानने के लिए हमें क्या करना होगा? कितने लोग हैं जो भगवान से रोज बातें करते हैं। भगवान के विग्रह घर में है, क्या आप भगवान के विग्रह से, भले ही फोटो रखा हो, क्या आप बातें करते हैं? क्या आप
कहीं जाते हैं तो अपने माता पिता को या जैसे कि अपने पत्नी को या पति को बोल कर जाते हैं। क्या आप भगवान को बोल कर जाते हैं कि आपको लेट होगा, ये बात भी बोल कर जाते हैं? तो आप क्या भगवान को अपने परिवार के ही प्रधान व्यक्ति मानते हैं, जैसा एक भक्त को मानना चाहिए? तो ये सब चीज़ें हमें देखना है। यहाँ तक कि कोई वृक्ष भी है ना, वृक्ष में भी हम देखते हैं कि जब कोई बात करे वृक्ष से, तो बात करने से क्या होता है, वो बात करते करते वो वृक्ष भी उसको सुनते हैं। नहीं तो ऐसा क्यों होता है, जैसे एक आदिवासी है तो वो लोग किसी वृक्ष को अगर काटना है तो क्या करते हैं, वो केवल उसको बुरा बुरा बोलते हैं कि मर क्यों नहीं जाता, ऐसे कोसते हैं। तो कुछ दिन बाद वो वृक्ष सूख के मर जाता है। तो आप सोचिए, अगर कोई वृक्ष ऐसे सूख रहा है तो मनुष्य को कोई ऐसे कोसता रहेगा दिन रात, तो उसका क्या हालत होगी मन की। वो तो बहुत चेतन है, वृक्ष तो इतने चेतन अवस्था में नहीं है। तो इसी प्रकार से, इसलिए जैसे कि तुलसी महारानी के पास जब हम हरि नाम का जप करते हैं, वो तुलसी बहुत प्रसन्न होती है। इसी प्रकार से हमें भगवान से बातें करनी चाहिए रोज, और निश्चित रूप से भगवान हमारी हर बातों को सुनते हैं। एक जैसे पर्सनल अपॉइंटमेंट हो जाता है, हमारी हर प्रार्थना को सुनते हैं। हम जब जब कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, कृष्ण थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी कृपा की, तो भगवान सुनते हैं। और अगर हम कृतज्ञ नहीं होंगे भगवान के प्रति, तो ये हमारी बहुत बड़ी मूर्खता होगी। इसीलिए इंग्लिश में बताया गया है कि दोज हु आर नॉट ग्रेटफुल दे आर ग्रेट फूल्स। मतलब ग्रेट मूर्ख है, महान मूर्ख है अगर वो कृतज्ञ नहीं है भगवान के प्रति। तो इसलिए जो है, कोई व्यक्ति अगर गर्वित होकर, बड़ा पावर है उनका और भगवान को चुनौती दे, भगवान उनके सामने कोई दास नहीं है कि वो प्रकट हो जाएंगे, नहीं मुझे अपना प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। केवल विनीत भक्त जो सच्चे भक्ति कार्य में लगा रहता है, तो उसी पर भगवान प्रसन्न होते हैं। श्रवण और कीर्तन, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, केवल इसी विधि से मनुष्य अपने अंतःकरण में भगवान की सत्ता का दर्शन कर सकता है। अगर भगवान का हमें दर्शन करना है तो हमें श्रद्धा पूर्वक विनीत भाव से श्रवण करना है और रोज कीर्तन करना है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है। तो इससे हम अपने हृदय में ही, अंतःकरण में ही भगवान का अनुभव करेंगे, दर्शन करेंगे। जैसे कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में एक श्लोक है 1.2.12, तच्छ्रिद्यधाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मानि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। निष्कर्ष यह है कि भगवान को किसी भी विधि से पूरी तरह नहीं जाना जा सकता, किंतु वे श्रवण कीर्तन आदि की भक्ति विधि द्वारा अंशतः देखे तथा अनुभव किए जा सकते हैं। श्लोक नंबर 39, स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः आत्मात्मन्यात्मनात्मानं स संयच्छति पाति च। वे परम आदि भगवान श्री कृष्ण प्रथम अवतार महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करके इस व्यक्त जगत की सृष्टि करते हैं, किंतु वे अजन्मा रहते हैं। फिर भी सृष्टि उन्हीं से है, भौतिक पदार्थ तथा अभिव्यक्ति भी वही है। वे कुछ काल तक उनका पालन करते हैं और फिर उन्हें अपने में लीन कर लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से जो प्रथम अवतार है वो महाविष्णु का है, और महाविष्णु का ही श्वास निश्वास से या रोम रोम से ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। तो आगे वही जो है उसमें क्या बोलते हैं, नज़र डालते हैं भौतिक प्रकृति पर। स एकशत ऐतरेय उपनिषद में बताया गया है, और उससे जो है सब
प्राणवान हो जाता है। तो आगे सृष्टि इस तरह से चलती है। तो भागवत गीता में 9.4 श्लोक में बताया गया है, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना। अव्यक्त मूर्तिना, तो परम सत्य की निर्विशेष धारणा भी भगवान का एक रूप है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से ही जो है ब्रह्म ज्योति निकलती है। तो अव्यक्त मूर्ति कहते हैं। तो इसलिए हमारी सीमित इंद्रियां उनके जो निर्विशेष स्वरूप है भगवान के ब्रह्म ज्योति है उसका वर्णन नहीं कर पाती है। तो इसलिए इसे अव्यक्त रूप में वो सारे सृष्टि में स्थित रहते हैं, ये हमें जान लेना चाहिए। और निर्विशेषवादी भगवान के हमेशा इस ब्रह्म ज्योति पर ज़्यादा बल देते हैं, कि निर्विशेष रूप पर बल देते हैं। और भगवान का जो आदि व्यक्तित्व है, कि व्यक्तित्व से ही ये अव्यक्त वो रोशनी जो है या ज्योति आया है, इस बात पर विश्वास नहीं करते। लेकिन वैष्णव जन भगवान के आदि रूप पर विश्वास करते हैं, स्वीकार करते हैं। और निर्विशेष जो ब्रह्म ज्योति है वो व्यक्ति से ही आता है, जैसे सूर्य से सूर्य प्रकाश आता है। ब्रह्म संहिता में 5.47 में ब्रह्मा जी कहते हैं, यह कारणार्णव जले भजते स्म योगा निद्रामनंत जगदंड सरोम कूपः आधार शक्तिमवलंब्य परां स्वमूर्ति गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो महाविष्णु के पूर्णांश में कारणार्णव में शयन करते हैं, कारणार्णव सागर में, कारणार्णव के जल में शयन करते हैं, और जिनके दिव्य शरीर के रोम कूपों से सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और जो दीर्घकाल तक योग निद्रा ग्रहण किए रहते हैं। तो भगवान लेटे रहते हैं और अपने श्वास से ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हैं, और फिर आगे विस्तार होता है गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में। गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में वो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। तो गर्भोदकशायी विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड का प्राण है, भगवान के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और फिर वही उसके पालन हेतु, उस ब्रह्मांड के पालन हेतु ब्रह्मा, शिव या अन्य कई देवताओं की सृष्टि करते हैं, तथा अंत में जब संहार होता है सबों को अपने शरीर में लीन कर लेते हैं। तो ये इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी 9.7 श्लोक में हुआ है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पदो विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, जब कल्प अर्थात ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है तो सारी सृजित अभिव्यक्तियाँ मेरी प्रकृति अर्थात शक्ति में प्रवेश कर जाती है, और जब मैं पुनः इच्छा करता हूँ तो पुनः वही सृष्टि मेरी आत्मा शक्ति से प्रकट होती है। तो भगवान संहार होने पर भगवान अपने में ही अपने में ही प्रवेश करने देते हैं सारी सृष्टियों को, फिर वो फिर से प्रकट करते हैं। श्लोक नंबर 40 और 41। विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक्षम्यागवस्थितं सत्यं पूर्णमनद्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयम् ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयः यदा तदेवासत्कैस्तिरोधीयेता बिप्लुतम्।
यदा तदेवासत्कैस्तिरोधीयेत विप्लुतम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद: भगवान पवित्र है और भौतिक क्लेश के समस्त कल्मश से रहित है। वे परम सत्य है और साक्षात पूर्ण ज्ञान है। वे सर्वव्यापी, अनादि, अनंत तथा अद्वय है। हे नारद, हे ऋषि, बड़े बड़े मुनि उन्हें तभी जान सकते हैं जब वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं और अविचलित इंद्रियों की शरण ग्रहण कर लेते हैं। अन्यथा व्यर्थ के तर्कों से सब कुछ विकृत हो जाता है और भगवान हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान हमेशा ही परम पवित्र है और जो भी भगवान के संसर्ग में आते हैं वो भले कितने ही पापी क्यों ना हो, वो भी पवित्र हो जाते हैं। तो भगवान की भक्ति के द्वारा, भगवान के शरणागत होकर कोई भगवान को जान सकते हैं। लेकिन अगर कोई तर्क वितर्क से जानने का प्रयत्न करते हैं तो उनसे और ज़्यादा भगवान जो है दूर ही हो जाते हैं, दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। यही इस श्लोक में बताया गया है। वेदों में भगवान के बारे में कहा गया है, शुद्धम अपाप विद्धम। जीवात्मा जो है, जीवात्मा तो पाप से दूषित होते हैं, लेकिन भगवान को पाप नहीं छू सकता है। बल्कि भगवान के जो भी शरणागत होते हैं वो कितने ही बड़ा पापी हो, वो बहुत बड़ा साधु महात्मा बन जाते हैं। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है रामायण के रचयिता वाल्मीकि मुनि। तो वाल्मीकि मुनि पहले एक दस्यु थे, वो लोगों को लूटते थे, मारते थे। लेकिन जैसे ही नारद मुनि के संग में उनको राम नाम प्राप्त हुआ तो राम नाम का जप कर करके वो क्या किया, वो समस्त दुश्मनों से मुक्त हो गए कि उन्होंने रामायण जैसी ग्रंथ की रचना की। जबकि राम की लीलाएं अभी समाप्त हुई भी नहीं थी, तो फिर भी उन्होंने राम की समस्त लीलाओं को लिपिबद्ध कर पाए एज इट इज़। तो इसमें एक उदाहरण दिया है, एक उपमा दिया है, बहुत सुंदर ये उदाहरण है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे सूर्य है, सूर्य शक्तिमान होने के कारण उसमें कोई संक्रमण नहीं होता है। और सूर्य का जो रोशनी है, सूर्य का जो आभा है, किरणें हैं, वो जहाँ जहाँ पड़ता है ना, उसमें से भी वो संक्रमण से मुक्त करते हैं। इसलिए भारत को पवित्र देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश अच्छे से पड़ता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो सूर्य का प्रकाश अच्छे से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर मान लीजिए जैसे कोई मल भी त्याग करे, कई सारे पशु है, पक्षी है, मनुष्य भी है जो ऐसे खुले में मल त्याग किया, तो उस मल पर भी अगर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो उसको भी संक्रमण से मुक्त कर देते हैं। आप जब कपड़े जैसे कि आप सुखाते हैं तो सूर्य की रोशनी से वो शुद्ध हो जाता है। पहले समय पर या आज सर्जरी जैसे आजकल होता है वैसा नहीं होता था, तो युद्ध तो होता था। तो पहले भी ऐसा होता था, आज से कुछ ही समय पहले। तो जब युद्ध में जैसे सैनिक का घाव हो गया तो सूर्य की रोशनी से भी उसका ट्रीटमेंट किया जाता था। तो घाव पर भी उसका जो है संक्रमण से वो फिर बच जाते थे। तो सूर्य की रोशनी बहुत पावरफुल है और वो संदूषित वस्तुओं को भी शुद्ध बना देते हैं। तो इसी तरह भगवान सभी जीवात्माओं को शुद्ध कर देते हैं, जो जो जीवात्मा उनके शरणागत होते हैं। अब कोई अगर सूर्य की रोशनी में जाना ही नहीं पसंद करते, आजकल ऐसा बहुत प्रॉब्लम आया है कि सूर्य की रोशनी लेते ही नहीं है लोग, तो काफ़ी शरीर में विकार भी देखा जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि विटामिन डी की कमी हो गई है, इस विटामिन की कमी हो गई है, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वो जीवात्मा के शरीर का भी जो है पोषण करते हैं। तो इस तरह से भगवान के अगर संसर्ग में नहीं रहेगा जीवात्मा तो उसको कई सारे व्याधियाँ दिखाई देगा, खासकर मानसिक।
भगवान क्योंकि पुरुष है, एक व्यक्ति है, तो इसलिए उनके कई सारे व्यक्तिगत गुण होते हैं। उनके दिव्य गुण इतने आकर्षक हैं कि कोई भी इन दिव्य गुणों से आकृष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि कोई भले ही निराकारवादी हो, आत्माराम हो, तो भी भगवान के गुणों से आकृष्ट हो जाते हैं। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी हुए। जब सुखदेव गोस्वामी ने ये सुना कि पुतना जैसे राक्षसी जो कृष्ण को मारने के उद्देश्य से आए थे, उनको भी माता का उन्होंने पद दे दिया गोलक धाम में, इतने दयालु है। वो श्लोक है, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पयततपीय साध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितं ततुन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। तो ऐसे दयालु और कौन होंगे? तो सुखदेव गोस्वामी तो निराकारवादी थे पहले, फिर वो साकारवादी बन गए। भगवान के गुण आत्मा राम तक भी आकृष्ट करते हैं। भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता, वो तो भगवान है। वो तो बांसुरी बजाते हैं गोप बालकों के साथ, आनंद करते हैं, रास रचाते हैं गोपियों के साथ, क्योंकि वो इसलिए भी उनको कुछ नहीं करना पड़ता क्योंकि उनके जो सर्वशक्तिमान है, वो उनसे जो शक्तियाँ हैं उससे सारे कार्य संपन्न हो जाता है। और भगवान के दर्शन हम तभी कर सकते हैं जब हमारी इंद्रिया भक्ति के द्वारा शुद्ध हो जाता है। ये बात सच है कि भगवान को कोई पूर्णतया जानना चाहे, पूर्णतया नहीं जान सकते, लेकिन कुछ हद तक भगवान को समझने की योग्यता अर्जन कर सकते। वो भी बहुत बहुत ज़्यादा है, कुछ हद तक जानना भी। केवल जो प्रशांत है, जो भगवान की भक्ति में बिल्कुल रत है, जिनका मन एकदम शांत है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त निष्काम होते इसलिए शांत होते हैं। लेकिन भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी शकलिया शांत। तो भुक्तिकामी भौतिक चीज़ों की जो है उसके लिए यज्ञ आदि करते हैं, तो उनका मन अशांत रहता है। और मुक्तिकामी कि ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाओ, उनका मन भी अशांत रहता है। और योगी जो सिद्धिकामी होते हैं, सिद्धि पाना चाहते हैं, अष्ट सिद्धि आदि, तो उनका भी मन अशांत होता है, तो भगवान को जानने में समर्थ नहीं होते हैं। लेकिन भक्तों को भगवान के अलावा और कोई कामना नहीं होता, इसलिए भक्त भगवान को जान सकते हैं। अगर कोई तर्क वितर्क से भगवान को जानना चाहते हुए शुष्क तर्कों से, तो सारा मामला बिगड़ जाता है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। और इस तरह भगवान हमारी समझ से दूर 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 और दूर हो जाते हैं। श्लोक नंबर 42, आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनच्च द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट स्वराट स्थाश्नु चरिष्णु भुम्नः। अनुवाद, कारण अर्णवशाई विष्णु ही परमेश्वर के प्रथम अवतार है। वे नित्य काल, आकाश, कार्य कारण, मन, तत्व, भौतिक अहंकार, प्रकृति के गुणों, इंद्रियों, भगवान के विराट रूप, गर्भोत्कर्षाई विष्णु और समस्त चर अचर जीवों के स्वामी हैं, महाविष्णु। और महाविष्णु के आदि कौन है? कृष्ण है। कृष्ण से महाविष्णु का विस्तार होता है। महाविष्णु का ही दूसरा नाम है कारणर्णवशाई विष्णु, जो कारण जल में सोते रहते हैं या लेटे रहते हैं, योग निद्रा में रहते हैं। यह भौतिक सृष्टि उन बद्ध जीवों के लिए सुअवसर प्रदान किया गया। जो बद्ध जीव भगवान से विमुख होकर इस भौतिक जगत में आ गिरे हैं, उनके लिए भगवान सुअवसर प्रदान करते हैं कि वो क्या करें? भक्ति करके भगवत धाम प्राप्त कर सके। सारे जीवात्मा भगवान को माने चाहे ना माने, सारे जीवात्मा भगवान के नित्य सेवक होते हैं, किंतु उनमें से कुछ जो है अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं। तो फिर भौतिक प्रकृति या
माया में गिर जाते हैं और यहाँ पे उपभोग करना चाहते हैं। ऐसे मोहग्रस्त लोगों को रह रहकर भगवान ये अवसर प्रदान करते हैं कि वे प्रकृति के मिथ्या स्वामी बनने की अपनी विकृत प्रवृत्ति को सुधार लें। बार बार मनुष्य योनि प्रदान करते हैं और एक अवसर देते हैं। अगर हम मनुष्य योनि प्राप्त करके भी भगवान की भक्ति में नहीं लगते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें फिर अपना जीवन व्यर्थ समझना चाहिए। निश्चित रूप से हमें भगवान की भक्ति में लगना ही होगा और इसीलिए हमें मनुष्य जीवन मिला है। संपूर्ण खेल की व्यवस्था करने के लिए, कौन सा खेल? भौतिक जगत का जो ये सृष्टि, पालन, संहार, इसको बताया गया है। खेल की व्यवस्था करने के लिए भगवान कारणार्णवशायी विष्णु के रूप में उसी तरह अवतार लेते हैं जिस तरह सरकारी कार्यों की अस्थायी देखरेख के लिए मजिस्ट्रेट की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण ही आगे विस्तार करते हैं अपना कारणार्णवशायी विष्णु के रूप में, यानी महाविष्णु के रूप में, ताकि भौतिक जगत की देख रेख कर सके। तो इस श्लोक में यही बोला गया है। तो आगे 43 और 44 और 45 श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं। अहम भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयो ये भवदादयच्छ स्वर्लोकपालः खगलोकपालः नृलोकपालस्तललोकपालः गन्धर्वविद्याधरचारणीशा ये यक्षरक्षोरगणा गणाथः ये वारिषीणा वृषभः पितॄणां द्वितीन्द्रसिद्धेश्वरदानवेन्द्रः अन्ये च ये प्रेतपिशाचभूता कुस्मान्दयादो मृगपक्षधीशः यत्किञ्च लोके भगवन्महस्व दोजः सहस्वात् बलवत् क्षमावत् श्रीलीविभूत्यात्मवदाद्भुतार्णं तत्त्वं परं रूपवदस्वरूपम्। ये 3 श्लोका एक साथ दिया गया है और इन 3 श्लोका में बताया गया है कि मैं स्वयं ब्रह्मा, यानी ब्रह्मा अपने आप को बोलते हैं कि मैं स्वयं शिव जी, भगवान विष्णु, दक्ष आदि प्रजापति, तुम नारद और कुमारगण को बोलते जो ब्रह्मा के पुत्र है, इंद्र तथा चंद्र जैसे देवता, भूलोक के नायक और भूलोक के मतलब जो हमारे भौतिक मृत्युलोक है या पृथ्वी लोक है, उसमें बहुत सारे राजा हैं, या अधोलोक के नायक जो अधोलोक है, अतल वितल सुतल तलातल रसातल, या गंधर्व लोक के नायक, या विद्याधर लोक के नायक, या नायक मतलब राजा, चारण लोक के नायक, यक्षों राक्षसों तथा उर्गों के नेता, ऋषि, बड़े बड़े दैत्य, बड़े बड़े नास्तिक तथा अंतरिक्ष पुरुष तथा मृतक, प्रेत, शैतान, जिन्न, कुष्मांड, बड़े बड़े जलचर, बड़े बड़े पशु तथा पक्षी आदि, या अन्य शब्दों में ऐसी कोई भी वस्तु जो बल, ऐश्वर्य, मानसिक तथा इंद्रिक कौशल, शक्ति, क्षमा, सौंदर्य में विनम्रता, ऐश्वर्य तथा प्रजनन से युक्त हो, चाहे वो रूपवान हो, बहुत सुंदर हो, या रूप विहीन हो, वे सब भले ही विशिष्ट सत्य तथा भगवान के रूप प्रतीत हो, लेकिन वास्तव में वे ऐसे है नहीं। वे सभी भगवान की दिव्य शक्ति के अंश मात्र हैं। यहाँ पे भगवान विष्णु का भी नाम आया है। तो कहने का मतलब है कि भगवान कृष्ण से ही आगे विस्तार होता है भगवान विष्णु का, और वो स्वाम से भगवान कृष्ण का, फिर आगे विस्तार होता है देवताओं का, फिर अन्य
जो भी मतलब सृष्टि है, भगवान सृष्टि करते हैं देवताओं का, मनुष्य का, ऐसे तो सब लोग भगवान के अंश मात्र हैं। तो अल्पज्ञ मनुष्य भौतिक घटनाओं के कोई आश्चर्यजनक कार्य देखे तो उनको लगता है, बहुत विस्मित हो जाते हैं। जैसे वज्रपात देख लिया, वो आसमान से वज्रपात हो गया, कोई मर गए, तो बहुत विस्मित हो जाते हैं। या बड़े बड़े पर्वत देखकर, बड़े बड़े मान लीजिए कोई वाटरफॉल देख लिया, कुछ भी ऐसा देख लिया तो विस्मित हो जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, तो ये तो भगवान की शक्ति का रंश मात्र प्रदर्शन है, इससे ही लोग मोहित हो जाते हैं। तो इससे अधिक जो थोड़ा बहुत मनुष्य थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है तो देवी देवताओं की शक्ति से मोहित हो जाते हैं। इसलिए जो लोग भगवान के विषय में कोई वास्तविक सूचना के बिना भगवान के सृष्टि की किसी भी वस्तु से या किसी भी शक्ति से चकित हो जाते हैं तो उनको शाक्त कहा गया है, भगवान की महान शक्तियों के पूजक कहा गया है। जैसे कि आधुनिक वैज्ञानिक भी है, वो प्राकृतिक घटना आदि के आश्चर्यजनक क्रिया प्रतिक्रिया से मोहित हो जाते हैं, इसलिए वो भी शाक्त की कैटेगरी में ही आएंगे। तो इन ऐसे व्यक्तियों को निम्न कोटि के व्यक्ति कहा गया है, क्योंकि वो भगवान के बारे में नहीं जानते और ना ही भगवान की आराधना करते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो उठकर क्या करते हैं, सौर्य उपासक बनते हैं, सूर्य देवता के, गणपति के उपासक बनते हैं, और फिर जो है वो शिव जी की उपासना करने वाले स्तर तक उठ जाते हैं, और फिर वो भगवान के निराकार फिर जो निर्विशेष ब्रह्मा या परमात्मा या भगवान विष्णु की पूजा करने वाले बन जाते हैं। लेकिन बहुत लोगों को कृष्ण की, जो विष्णु की भी आदि रूप है, भगवान श्री कृष्ण गोविंद, उनके बारे में पता नहीं होता है। तो इसलिए विभिन्न व्यक्ति जो है वो शक्तिमय अभिव्यक्ति को या देवता को ही ईश्वर मान लेते हैं त्रुटिवश और समझ लेते हैं। लेकिन इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया है कि इनमें से कोई भी परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर तो भगवान श्री कृष्ण है और बाकी सब उनके जैसे मूल मोड़ पंख से उधार लिए हुए पंख जैसे है, ऐसे प्रभुपाद जी यहाँ पे उल्लेख करते हैं। जब भगवत गीता में भगवान कृष्ण केवल अपनी पूजा करने का उपदेश देते हैं, बोलते हैं कृष्ण डायरेक्ट कि देवी देवताओं का जो पूजा करते हैं वो त्रुटिवश करते हैं, तो आप मेरा डायरेक्ट पूजा करो, ऐसे कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं। तो ये समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण की पूजा में सभी की पूजा सम्मिलित है। ऐसा नहीं कि कृष्ण की पूजा करते हैं, अच्छा आप देवी देवता को नहीं मानते। अरे जब कोई कृष्ण की पूजा करते हैं उसमें देवी देवता की पूजा भी सम्मिलित है। सब देवी देवता भगवान के अंश हैं, तो इसलिए उनको भी पूजा मिल जाती है, उनको भी अपना भाग मिल जाता है। तो इसलिए कृष्ण भक्त के प्रति देवी देवता संतुष्ट रहते हैं कि उनको अपना अपना भाग मिल जाते हैं, तो सबकी पूजा सम्मिलित है उसमें। तो आइए अब हम इस अध्याय के, छठे अध्याय के अंतिम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। श्लोक नंबर 46। प्राधान्यतो यानृष्य आमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भुवनः आपीयतं कर्णकषाय शोषन् अनुक्रमिष्ये तैमान् सुपेशान्। हे नारद, अब मैं एक एक करके भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन करूंगा। ब्रह्मा जी बोलते हैं जो लीला अवतार कहलाते हैं, जो विभिन्न लीला करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं धरातल पर, और उनके कार्यकलापों के सुनने से कान में संचित सारा मैल हट जाता है और ये लीलाएं सुनने में मधुर होते हैं, बहुत ही आस्वाद्य होते हैं, अतएव ये मेरे हृदय में सदैव बनी रहती है, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। आप देखिए प्रत्येक जीवात्मा कितना न्यूज़ सुनते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, वो चाहते हैं कि कोई अच्छा समाचार मिले, कोई न्यूज़ मिले, तो इसकी प्रवृत्ति उनमें होती है। इसलिए जो है वो टीवी में दिखाए गए समाचार को सुनना उनको अच्छा लगता है। लेकिन कठिनाई तो यह है कि इन सारे समाचारों को सुनकर भी कोई भी व्यक्ति हृदय में तुष्टि का अनुभव नहीं करता है, बल्कि और डिस्टर्ब हो जाते हैं जब नेगेटिव कुछ बहुत सारी चीज़ें वो सुन लेते हैं। इस असंतुष्टि के कारण यह है
कि हमारे अंतरतम के साथ इन संवादों का कोई मेल नहीं हो पाता। हम कितना ही न्यूज़ सुन ले, उन न्यूज़ का हमारे हृदय से कोई कनेक्शन नहीं एक्चुअली। हम जो है आत्मा है, और आत्मा को भौतिक न्यूज़ सुखी नहीं बना सकते, दुखी ज़रूर बना सकते। लोग इनसिक्योर हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, आजकल तो ऐसे ही न्यूज़ आ रहे कली काल में। लेकिन जब भगवान के वैकुंठ जगत का समाचार हम सुनने लगते हैं भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा, तब हमारा हृदय शांत होता है, मन शांत होता है। तो ये जो दिव्य ग्रंथ भागवतम हम पढ़ रहे हैं, इसका सृजन इसलिए किया गया है ताकि हम भगवान के लीलाओं को सुन सुनकर जो है हृदय में संतुष्टि प्राप्त करें, और आध्यात्मिक आनंद जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो दिन ब दिन उसका आस्वादन करें। तो भगवान के जो ये कार्यकलाप है मुख्यतः दो प्रकार के हैं। एक तो है कि भौतिक सृजनात्मक शक्ति की संसारी अभिव्यक्ति से संबंधित है, और दूसरा है अवतार भगवान के लीलाओं से संबद्ध है। जो अल्पज्ञानी व्यक्ति है वो सृजनात्मक शक्तियों में ज़्यादा रुचि लेते हैं, तो उसके ऊपर वो लोग रिसर्च करेंगे। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के लीलाओं में ज़्यादा रुचि लेते हैं। तो इसलिए जब भगवान इस भौतिक जगत पर स्वयं अवतरित होते हैं तो वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों में भक्तगण रुचि लेते हैं। और श्रीमद् भागवतम जो है ऐसे कृष्ण के कार्यकलापों के इतिहास है, और लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं भौतिक चीज़ों का ना, कौन राजा थे कौन क्या, लेकिन ये पढ़ना चाहिए जो आध्यात्मिक इतिहास है हमारे। तो इसके पढ़ने से क्या होगा, हमारे हृदयों में संचित सारे मैल धुल जाएंगे और हम समस्त संसारी धूल से मुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध के अंतर्गत पुरुष सूक्त की पुष्टि शीर्षक छठे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।